नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम पनीसिया में। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों जीएस की प्रैक्टिस करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जो 2024 में होने वाला है। और हम ये प्रैक्टिस दोस्तों लेटेस्ट 2023 में एसएससी के सभी एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं को शामिल करते हुए करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम का ट्रेंड पता चले कि आजकल जीएस में क्या पूछा जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? एसएससी सीजीएल 18/7/2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है धम्मानंद भिक्षुणी, सुजाता, महाप्रजापति, गौतमी, संघमित्रा। तो इसका राइट जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वह कौन हो जाएगा? महाप्रजापति गौतमी। तो ये इनकी कौन होती हैं? ये इनकी मौसी होती हैं। कौन होती है? मौसी होती है। तो आइए हम देखते हैं बौद्ध धर्म से इंपॉर्टेंट और कौन कौन सी बातें हो सकती हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो दोस्तों हम 1 से 2 मिनट में पूरा बौद्ध धर्म रिवाइज कर लेते हैं। बात करें बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिताजी के क्या नाम था महात्मा बुद्ध के? तो शुद्धोधन था। शुद्धोधन किस वंश के थे? शाक्य कुल वंश के थे। माता कौन थी? महामाया थी। कौन से वंश की थी? कोलिय वंश की थी। 4 आर्य सत्य कौन से दिए थे? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी दोस्तों। कौन सी नदी थी? निर्जना नदी थी। पीपल का वृक्ष था। बैसाख पूर्णिमा का दिन था। बात करें बौद्ध संगति 4 हुई थी। प्रथम राजगृह में हुई थी अजात शत्रु के समय पे। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय वैशाली में हुई थी कालाशोक के समय पे। साब कमीर इसके अध्यक्ष थे। बात करें तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय पे हुई थी। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष कुंडलवन। कनिष्क में चौथी जो बौद्ध संगति होती है वह होती है इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। बात करें अंतिम उपदेश सुबक्ष को दिया प्रवेश करने वाले। तो पहले शिष्य कौन थे? तपस्वी थे और भल्लुक थे। पहली महिला दोस्तों कौन सी थी? तो प्रजापति गौतमी। तो यही वाला प्रश्न अभी हम दोस्तों हल किया था कि पहली महिला शिष्य या फिर पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी और यह इनकी मौसी थी। बात करें गृहत्याग। तो गृहत्याग की जो घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? महाभिन्न निष्क्रमण कहते हैं। 29 वर्ष की आयु में क्या था? इसका चिन्ह क्या है? अश्व है। सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो शरावस्ती में दिए। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। धर्म चक्र परिवर्तन इसको कहा गया। उसका जो चिन्ह था वह चक्र था। त्रिरत्न कौन कौन से? बौद्ध धम्म संघ है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सूत्र पिटक, विनय और अभिधम्म है। बात करें कि मृत्यु की, तो मृत्यु की अगर बात करें तो कुशीनगर में होती है। इस मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। कौन सी नदी थी? तो हिरण्यवती नदी थी। और स्तूप और मृत्यु के जो साइन होता है, चिन्ह होता है, उसको क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। अष्टांगी मार्ग की अगर बात करें तो अष्टांगी मार्ग किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुरु की अगर बात करें तो अलार कलाम। प्रथम इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। बात करें पुत्र कौन थे? राहुल थे। पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। बात करें लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध को कहते हैं। ग्रंथ कौन सा है? अगंतर निकाय इनका ग्रंथ हो जाता है। जन्म की अगर बात करें तो लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु नेपाल में। और इनका जो साइन था वो क्या था? कमल व बैल। तो यहाँ पे हमने दोस्तों 1 से 1.5 मिनट में पूरा बौद्ध धर्म रिवाइज कर लिया। तो इस तरह से दोस्तों हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जीएस की, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। प्रश्न नंबर 2। बुद्ध ने में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अभी अभी हमने रिवाइज किया, तो कहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया। बोध गया पीपल का पेड़ था। बोध गया नदी कौन सी थी? निरंजना। ये बातें आपको याद रखनी है। एसएससी CHSL 17/3/2023 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर बात करें कुशीनगर में, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। पहला उपदेश कहाँ देते हैं? पहला उपदेश यहाँ लिख सकते हो। पहला उपदेश तो सारनाथ में देते हैं। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ देते हैं? तो श्रावस्ती में देते हैं। तो इस तरह से आपको दोस्तों पढ़ना है। प्रश्न नंबर 3। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में एक कयांग भी एक लोक नृत्य जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक कौन सा? जतारू है। जतारू कौन सा हो जाएगा? जतारू। अगर एक बात और करें दोस्तों तो एक हो जाएगा आपका झांझर। कौन सा हो जाएगा? झांझर। झांझर। और एक और लिख लीजिए दोस्तों, राक्षस। तो
तो ये 4 आप और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि आपका जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है वह ठीक हो जाए एग्जाम में। कयांग, जतारू, झांझर, राक्षस हिमाचल प्रदेश के हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो नाटी लोक नृत्य है इसके लिए क्या है, वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड भी मिल चुका है। वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड, इसलिए ये नाटी जो लोक नृत्य है इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। नाटी हिमाचल प्रदेश का वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड मिल चुका है, और हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं, कयांग, जतारू, झांझर, राक्षस है दोस्तों। तत्बाद क्या होता है, एसएससी CHSL 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। तालबाद, तारबाद, ठोसबाद या वायुबाद, बताओ इनमें से कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा तारबाद। मतलब ये कौन सा यंत्र है दोस्तों, तार से बना हुआ यंत्र है। कौन सा, तत्वाद, तत्वाद, तत्वाद। अगर हम बात करें यहाँ पे ठोस, तो ठोस जो होता है वह कौन सा हो सकता है, तो मंजीरा, आपने देखा है मंजीरा। तो मंजीरा हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है, ठोस बाद में आता है या घनबाद। अगर बात करें सुशिरबाद किसको कहते हैं, वायुबाद। आपको ये भी बात देखना है, ठोस बात किसको कहते हैं, घनबाद। पूछ सकता है सुशिरबाद किसको कहते हैं, वायुबाद। इसमें आपकी बांसुरी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे छेद होते हैं, यहाँ पे वायु जाती है इसके अंदर से, तभी ये बांसुरी काम करती है। बात करें तालबाद, किसकी, तालबाद। तो जो हाथों से बजाने वाला ड्रम होता है, हैंड ड्रम, कौन सा, हैंड ड्रम, तो वह किस में आता है, तालबाद में आता है। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के के स्थान पर नामक तांबे का सिक्का चलाया। एसएससी CGL 2023 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो तांबे का सिक्का चलाया, कौन सा चलाया था, रूपक, रुपया, जीतल, टंका। तो इसका जो राइट आंसर है जीतल चलाया था दोस्तों, जीतल चलाया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे इल्तुतमिश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का प्रथम सुल्तान कौन था, जिसने बगदाद के खलीफाओं ने इसको सुल्तान बनाया। तो इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश था। भारत का प्रथम सुल्तान कौन, इल्तुतमिश है। और ऐसे ये जो उपाधि थी बगदाद के खलीफाओं ने दी। अंतिम सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी थी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को कहते हैं। लाल वस्त्र पहनने की परंपरा किसमें थी, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में थी। इसका मतलब क्या है, न्याय मांगना। और ये जो लाल वस्त्र कौन पहनती है, रजिया सुल्तान भी पहनती है न्याय मांगने के लिए। अगर बात करें कि मृत्यु कब होती है, 1236 में होती है। 40 जो सरदार होते हैं, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह जो होता है, जो सबसे छोटा पुत्र होता है इल्तुतमिश का, उसको ये क्या करते थे, सुल्तान बना देते हैं। तभी क्या होती है, जो रजिया सुल्तान होती है वह कहती है कि मुझे मतलब यहाँ का सुल्तान बनना है, तो वह लाल वस्त्र पहन के आती है और न्याय लेती है, तब वह बन जाती है कौन, सुल्तान बन जाती है। इसकी पुत्री कौन थी, रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान संबंधित 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी। इसका शासनकाल 4 साल का होता है, 1236 से 1240। दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम सुल्तान कौन थी, रजिया सुल्तान थी। मृत्यु इसकी कैथल के निकट 1240 में होती है। हरियाणा में है कैथल। 1211 से 1236 इल्तुतमिश का शासनकाल है। बात करें तराइन का तृतीय युद्ध कब होता है, तो 1215 में होता है, यलदौज में। इसकी जो इल्तुतमिश और यलदौज होता है, यलदौज कौन होता है, तो जो गजनी होता है उसका ये गुलाम होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इल्तुतमिश और यलदौज, जो यलदौज के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें यलदौज हार जाता है और वापस चला जाता है, और इल्तुतमिश शासन करता है। बात करें सिक्के इंपॉर्टेंट। टंका का अगर बात करें तो चांदी का होता था, और जीतल तांबा का होता था। यही वाला प्रश्न अभी हमने देखा कि जीतल, वो तांबे का सिक्का कौन सा था, जीतल था दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है, टंका चांदी, जीतल तांबा। तुर्के चहलगानी 40 सरदारों की होती थी। दल चालीसा भी इसको कहते थे। क्या कहते थे, दल चालीसा भी इसको कहते थे। एकता प्रणाली किसने शुरू करी थी, तो इल्तुतमिश ने शुरू करी। इसका मतलब क्या था, धन के स्थान पर भूमि, मतलब जो भी काम धन से दिया होता था उसकी जगह ये भूमि देते थे इसमें। तो ये हमारा पूरा इल्तुतमिश हो गया एक प्रकार से। यहाँ पे हमने सारे अच्छे से इल्तुतमिश के बारे में जानकारी ले ली। प्रश्न नंबर 6, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। एसएससी CGL 2023 में पूछा गया प्रश्न। अजीमुल्ला, बख्त खान, मीर कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कुंवर सिंह। अगर हम बात करें बख्त खान, तो बख्त खान ने कहाँ पे किया था दोस्तों, दिल्ली। कहाँ किया था, दिल्ली। अगर एक और नाम लिख लीजिए दोस्तों, बरेली।
बरेली। यहाँ किसने किया था? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ने कहाँ पे किया था दोस्तों? तो बरेली में किया था, और बख्त खान ने दिल्ली में किया था। तो ये 2-3 बातें आपको जरूर याद रखनी है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने बादशाह की उपाधि धारण की थी? एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर। तो बाबर ने बादशाह की उपाधि जो थी धारण करी थी। तो आइए देखते हैं बाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जन्म 1483 फरगना में होता है। मृत्यु 1530 आगरा में होती है। दफनाया गया इसको प्रथम बार आराम बाग में, बाद में काबुल में दफनाया गया। पिता उमर शेख मिर्जा थे, तैमूर वंश के थे। माता कुतलुग निगार बेगम चंगेज खां फैमिली की थी। तो याद रखना, पिता जो थे इनके तैमूर वंश के थे, माता चंगेज खां फैमिली की थी। उपनाम इसके कौन कौन से थे? तो बादशाह हो गया, कलंदर हो गया। बादशाह हो गया, कलंदर हो गया। कलंदर का मतलब दानी होता है, बागबानी और ढोल दंगाड़ों का शौकीन कौन था? बाबर था। पत्नी कौन थी? मुसम्मत काबुली बेगम थी। चांदी का सिक्का की बात करें तो शाहरुख। शाहरुख नाम से चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो बाबर ने चलाया। 1529 की बात करें, घाघरा का युद्ध होता है बाबर और महमूद लोदी के बीच होता है, जिसमें महमूद लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है। खानबाग के युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया। तो पूछा जाता है जिहाद का नारा कौन से युद्ध के दौरान दिया था? खानबाग के युद्ध के दौरान दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। 1526 में ये युद्ध होता है। खानबाग का युद्ध जो होता है 1527 में होता है। बाबर की इसमें विजय होती है, राणा साला की इसमें हार होती है। इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया था बाबर ने। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है। बाबर और मैदनी रॉय के बीच में बाबर की हार होती है, मैदनी बाबर की इसमें जीत होती है, मैदनी रॉय की इसमें हार होती है। यहाँ पे 4 युद्ध होते हैं, चारों में बाबर की जीत होती है 1526 से 1529 तक, और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बात करें जीवनी की, तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा जिसको कहते हैं तुर्की भाषा में। पानीपत में काबुली बाग और काबुली मस्जिद का इसने निर्माण कराया था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। तो बाबर भी हमने कंप्लीटली यहाँ पे रिवाइज कर लिया दोस्तों। अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो अंबुबाची मेला कहाँ पे दोस्तों आयोजित होता है? हर साल गुवाहाटी में होता है। कहाँ होता है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है दोस्तों? गुवाहाटी कहाँ है? असम में। असम। असम में कहाँ है? असम में गुवाहाटी है। गुवाहाटी में कौन सा मेला होता है? अंबुबाची का मेला होता है। असम में दोस्तों क्या है? तो काजी रंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। नामेरी भी कहाँ है? नामेरी भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान भी आप याद रखिए। शाही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हो जाता है हमारे लिए प्रश्न। शाही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान, तो शाही स्नान पता है कब दोस्तों होता है? कुंभ मेला। कुंभ मेला। तो ये बात आप याद रखेंगे। तीज, होली, दिवाली, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो सकता है एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे 2 बातें आप और याद रखिए। होली पूछा जाता है किस महीने में बनाई जाती है, और दिवाली, लेकिन वो महीने हिंदी का पूछा जाता है। तो होली जो होती है वह होती है फागुन। कब पूछ का कौन सा महीना होता है? फागुन के महीने में बनाई जाती है। और दिवाली कार्तिक। ये 2 प्रश्न आपको जरूर जरूर याद करने हैं। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं एसएससी के एग्जाम में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? उपाधि के समापन से। नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वह है उपाधि से संबंधित क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 18। कौन सा हो जाएगा? 18, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 में दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 17 में तो है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब अनटचटेबिलिटी, ठीक है, उसको समाप्त करा गया। अनुच्छेद 18 में उपाधि को समाप्त किया गया है। अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 20, दोषी के अधिकार की रक्षा,
तो जो दोषी के अधिकार होते हैं उनकी रक्षा किसमें, अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधि का अंत है। अनुच्छेद 17 में क्या, अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 19 में क्या है, तो भाषण देने की स्वतंत्रता किसमें है, भाषण देने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 19 में है। बात करें अनुच्छेद 21 में क्या है, तो जीने का अधिकार, मरने का अधिकार, खाने का अधिकार, ये जितने भी अधिकार हैं अनुच्छेद 21 में होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाते हैं, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो इन दोनों में क्या है, तो इन दोनों में आपको याद रखना है। इस वाले में जो है ना 8 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनसे आप काम नहीं करा सकते, बलात्श्रम यहाँ पे होता है। अगर बात करें 23 में, तो 23 में यहाँ पे जो मजदूरी कराते हैं छोटे छोटे बच्चों से, उनका निषेध है, मजदूरी निषेध है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, बलात्श्रम निषेध। ऐसे करके लिख के आता है क्वेश्चन में, बलात्श्रम निषेध किसमें है, तो अनुच्छेद 23 में। और 24 वाले क्वेश्चन में क्या लिख के आएगा, 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निषेध किसमें है, कारखाने हो गए, इनमें जो दुकानों पे काम करते हैं, तो उनके लिए कौन सा आर्टिकल है, 24 है। और अनुच्छेद 23 कौन सा है, तो बलात्श्रम है, निषेध है। प्रश्न नंबर 12, 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना, नेब्यूलर हाइपोथेसिस को संशोधित किया। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, नेबुला चैम्बरलेन, पेरेले लाप्से, एडविन हबल, हैरोल्ड जेफरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीट हो सकता है। पियरे लाप्लास, तो किसने किया था ये, पियरे लाप्लास। और जो लाप्लास जो समीकरण है वह भी किसने दी थी, पियरे लाप्लास ने ही दी थी। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति, नेपच्यून, शुक्र, पृथ्वी। इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, शुक्र। तो शुक्र को हम भोर का तारा भी कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, एसएससी एमटी 2013। देखो सबसे पहले होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंगल। और यहाँ पे फिर आगे के ग्रह हो जाएंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो 8 ग्रह होते हैं हमारे सौर मंडल में। सबसे पहला होता है बुध ग्रह होता है, फिर होता है शुक्र, फिर होता है पृथ्वी, फिर होता है मंगल। अब पूछा जाता है कि नंबर यहाँ पे क्या होता है, सूरज होता है, सूर्य से तीसरे नंबर का कौन सा ग्रह है, तो हमारी पृथ्वी होती है। ऐसे करके प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे कम ग्रह किसके हैं, या फिर किसी का कोई भी ग्रह नहीं है, तो उपग्रह नहीं है मतलब, तो कौन से 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन सा, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, मंगल, नेपच्यून, शनि, यूरेनस। एसएससी एमटी 223। तो दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा, सबसे लास्ट वाला, सूर्य से सबसे दूर ग्रह होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, देखो सबसे पहला कौन सा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण। तो वरुण हो जाएगा, और वरुण को यूरेनस कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे हिंदी शब्द दिया ही नहीं था इन्होंने, कौन सा हिंदी शब्द दिया ही नहीं था। और अरुण को नेपच्यून कहते हैं। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह होता है दोस्तों। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, शुक्र होता है। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर सर्दियों में बर्फबारी नहीं होती है। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है, यूटी, नैनीताल, शिमला, श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर है ऊटी। ऊटी में क्या होता है, सर्दियों में बर्फबारी नहीं होती, एक ऐसा हिल स्टेशन है। ऊटी है कहाँ पे, तो तमिलनाडु। कहाँ है, तमिलनाडु में ऊटी है। कृषि क्षेत्र का एक हिस्सा है। एसएससी 2023 का क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। इस प्रकार से जो अर्थशास्त्र है उससे इस प्रकार का एक क्वेश्चन आने की संभावना आती रहती है। तो आइए देखते हैं कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से होते हैं, कृषि अपना हो जाता है, खनन जो इम्पोर्टेंट है वही आपको याद रखना, खनन, कृषि,
खनन, कृषि, वानिकी, पशु पशुपालन, मत्स्य पालन। तो यह जो है इम्पोर्टेंट, कृषि, खनन, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे बनता है? कृषि पे बनता है, उसके बाद खनन पे बनता है, उसके बाद वानिकी पे बनता है। तो इन 3 पे बनता है दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र के आपको जरूर ध्यान रखने हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? एसएससी एमटी 2023 में बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो श्वेत जो प्रकाश होता है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने? 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है क्योंकि इजी है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको गलत करके नहीं आना है और आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। कितने रंगों का है? 7 रंगों का है। भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? मैट्रिक लेवल 2023 में पूछा गया प्रश्न। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो बात करें भरत वंश का, जो भरत वंश है ये हमें ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में दोस्तों ये बात हमें मिलती है। अगर हम बात करें ऋग्वेद की दोस्तों, प्राचीनतम वेद है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10 मंडल हैं दोस्तों, 10 मंडल, तीसरा, चौथा, दसवां और नमा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विश्वामित्र कौन है? तीसरे के विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र इसमें। चौथे के कौन है? वामदेव हैं। कृषि के मंत्र। 7वां वशिष्ठ हो गए। और 7वें में कौन है? दशरथ युद्ध हुआ था, इसी में भरत वंश थे दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है, भरत वंश किस में थे? दशरथ युद्ध में थे। 10वें की बात करें तो पुरुष सूक्त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 9वें में सोमदेव। 9वें में कौन थे? सोमदेव थे। सबसे पुराने मंडल 2 और 7 हैं। 2 बार 7 हैं, केवल 2 और 7, ये दोनों मंडल कौन से हैं? तो हमारे, और बल्कि यहाँ पे आपको ऐसे करके याद रखना है, 2 से 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो मंडल है हमारे, ये सबसे पुराने मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। 10,580 ऋचाएं। उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। प्रमुख नदी कौन सी? सिंधु नदी है। भारत की पवित्र नदी कौन सी? सरस्वती है। यप को जौ कहते हैं, गोधूम को गेहूं कहते हैं, गन्ना को गाय कहते हैं, बरीबी को चावल कहते हैं। बरीबी वाला को आपको याद रखना है, बरीबी अधिकतर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, नया है तो इसलिए आपको बरीबी वाला चावल याद रखना है। ब्राह्मण इसके 2 याद रखने हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौस्तुकी ब्राह्मण। ऐत्रेय सबको पता होता है, कौस्तुकी किसी को नहीं पता होता। कौस्तुकी आप याद रखिए। सबसे ज्यादा श्लोक इंद्र के पास है, 250 श्लोक। लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी है। 1500 बीसी से 1000 बीसी। भाषा संस्कृत है। पठन पाठन करने वाले होत्र हैं। तो पूरा ऋग्वेद हमने रिवाइज कर लिया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम दोस्तों आगे भी पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस वेद में दशरथ युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है? एसएससी 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ऋग्वेद में दोस्तों मिलता है। अभी अभी हमने इसको देखा था, आपको फिर से हम दिखा देते हैं। दशरथ युद्ध ये है, ये 7वां मंडल है। कौन सा? 7वां मंडल है। और इसके अध्यक्ष कौन है? वशिष्ठ है। इसके अध्यक्ष कौन है? वशिष्ठ है। ठीक है, तो आपको ये तीसरा, चौथा, 7वां, 10वां, 9वां, तीसरे तक अध्यक्ष कौन है? विश्वामित्र। चौथे के वामदेव, 7वें के वशिष्ठ है, 10वें के पुरुष सूक्त, 10वें में क्या? पुरुष सूक्त है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 9वें के कौन है? सोमदेव है। और गायत्री मंत्र भी आपको याद रखना है तीसरे में। पहला पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है पैरा ओलंपिक खेल, सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, अभी हम बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह कौन सा है? 1960 में पैरा ओलंपिक खेल हुए थे। लेकिन अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन बन सकता है हमारे पेपर में, वो कौन सा बन सकता है? वो बन सकता है हमारा जो शीतकालीन पैरा ओलंपिक है। कौन से? शीतकालीन पैरा ओलंपिक। तो ये आपको याद रखें, ये पहले और यहाँ पे आपको लगाना है पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक। पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक कब होता है? तो 1976 में होता है दोस्तों। यहाँ पे अब मैंने ये प्रश्न क्यों कराया है? पहला पैरा ओलंपिक खेल ग्रीष्म वाला पूछा गया था ये। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, तो 1960 इसमें आंसर था। उसके 16 साल के बाद कौन से होते हैं? शीतकालीन होते हैं। तो आपको ऐसे करके याद रखना है, इसमें 16 ऐड करेंगे तो 1976 है। तो ये क्वेश्चन आगे एग्जाम में बन सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो यहीं खत्म करते हैं।